हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एचपीसीएल की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की एक बार फिर से बम्पर और नई और बिल्कुल फ्रेश, यानी कि एक फ्रेशर पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसी रिलीज की गई है, मौका मत छोड़िएगा। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी मिलती रहे। साथ में अपना ट्रेड ब्रांच को जरूर कमेंट करें। और एक चीज़ का ध्यान दें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन से ये जो वैकेंसी निकाली गई है एचपीसीएल की राजस्थान डिपार्टमेंट से निकाली गई है, यानी कि राजस्थान एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, उस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज होने वाली है। गाइस, यहाँ पर एई जेई स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज है। अगर आपका सपना एई जेई बनना, तो यहाँ पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। और होपफुली कहीं ना कहीं आपका सपना ये भी होगा कि काश मैं एसएससी जेई बन पाता, या फिर एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर, या फिर रेलवे यानी आरआरबी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर आप सभी के मन में बेहतर प्रिपरेशंस के लिए आप सभी कैंडिडेट के मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए एक लेटेस्ट और बिगेस्ट अपडेट है। मैं आज आपको एक ऐसी बैच बताऊंगा जो सिर्फ 2,899 रुपये में 1000+ घंटे का कंटेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आप आरआरबी जेई 2026 बैच आप ज्वाइन होना चाहते हैं फॉर ऑल ब्रांच के लिए, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, मौका मत छोड़िए। तो हो गई जेई आरआरबी जेई की बात। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनका सपना होता है कि एसएससी जेई का, एसएससी जेई एग्ज़ाम्स क्रैक करना। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों को कंबाइंड लेके चलते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल प्रिपरेशंस करते हैं। तो अगर आपका टारगेट है एसएससी जेई 2027 को, टारगेट है कि आपको क्रैक करना है, एक बेहतर प्रिपरेशंस आप करना चाहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। एसएससी जेई 2027 फाउंडेशन बैच जो पीडब्ल्यू ऐप पे अवेलेबल है, और सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए, ये तीनों में से किसी भी कोई भी ब्रांच इनमें से आप है तो आप यहाँ पे लेकर इनका प्रिपरेशंस कर सकते हैं बैच को लेके। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा पीडब्ल्यू के बैच में रेफ़र क्यों कर रहा हूँ। देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है इनका जो लाइव क्लासेस होती है विथ एक्सपर्ट, जो इनके फैकल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एंड डीपीपी बाइलिंगुअल नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, और जो आपके डाउट्स हैं इसके लिए डाउट इंजन्स है ये। तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है, और अभी ये बैच आपको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रही है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और इसके रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड जो DIL250 है, इसे यूज़ कर कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जाइए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। शुरुआत अभी करोगे तभी तो प्रिपरेशन मजबूत होगी। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी एनर्जी लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर एचपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, और यही प्लान है इसका। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी रिलीज हुई है, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। अगर आप देखा चाहें तो वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इंजीनियरिंग में टेक्निकल की पोस्ट है, बहुत अच्छी। कम पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, वेरियस डिपार्टमेंट। फिर आपको सीनियर इंजीनियर एंड मैनेजर लेवल की पोस्ट देखने को मिलेगी। फाइनेंस में अकाउंट है, मेडिकल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी एंड एफटीसी कुछ है आपका। फिक्स टर्म एम्प्लॉयड के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए पोस्ट की आते हैं, तो पहला डिपार्टमेंट है यहाँ पर केमिकल एंड ऑपरेशंस में, जहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी कितनी, तो यहाँ पर 37। बगल में सब दिखाई देगा। पे स्केल कितना है, 30,000 से 1,20,000। एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड की गई है नहीं, तो बिल्कुल ये फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या है, 18 से 25 साल। अब यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए पोस्ट है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर देख लो एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, तो जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर मांगा गया है, नहीं तो नहीं मांगा गया है। फिर सीनियर मैनेजर टेक्निकल में पोस्ट आपको मिलेगी। फिर ये मैनेजर लेवल का पोस्ट है, इसलिए ज़्यादा है एक्सपीरियंस, ध्यान रहे। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट है नील, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। इंजीनियर में मैकेनिकल है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सैलरी भी ज़्यादा है। अगर इंजीनियर में जाइएगा 60,000 से लेकर 1,60,000 है।
18 से 34 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, वेरियस डिपार्टमेंट वैकेंसी। टोटल यहाँ पर वैकेंसी है जो कि 129 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है और ये बिल्कुल आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाले हैं। कुछ जो पोस्टें हैं पोजीशन वैकेंसी जहाँ पर एफटीसी की बेसिस पे होगी, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में सबका नेम यहाँ पर दिया गया है। उसकी सैलरी देखें, मिनिमम एनुअल जो सैलरी पैकेज होगा 76 लाख एलपीए का होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हाईली मांगा गया है 18 से 63 वालों के लिए, वो बहुत बड़ी पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म 14 मई 2026 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 3 जून 2026। 13 मई 2026 जो एप्लीकेशन एज रिलेवेंट एंड वेरियस चीज़ें जो है कट ऑफ रखी गई है। एलिजिबिलिटी हमने बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पास आउट होनी चाहिए और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस वेर एवर एप्लीकेबल हैज बीन मेंशन अगेंस्ट ए पोजीशन अंडर द डिटेल्स। क्वालिफिकेशंस क्या देखें, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन था जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में अप्लाई कौन कर सकता है, तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक पॉलीमर यानी केमिकल से रिलेटेड सारे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर की बीएससी केमिस्ट्री आपने किया प्रिंसिपल डिग्री में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट आपका और क्या क्या होगा इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, 4 ईयर रेगुलर बी बीटेक इंजीनियरिंग आपने किया है केमिकल पेट्रोकेमिकल में तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर केमिकल तो यहाँ पर भी रेगुलर इंजीनियरिंग बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर ऑल्सो एलिजिबल हैं, बट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। फिर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट आ गई, 10 वैकेंसीज है। रेगुलर बी बीटेक इंजीनियरिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल वाले अप्लाई करेंगे, बट इसमें यहाँ पर 6 साल का एक्सपीरियंस है। हालांकि जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस है जो मैनेजर लेवल का मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में पोस्ट है, यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इंजीनियर में मैकेनिकल तो बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि बिकॉज वो वैसा जॉब ही है। सीनियर इंजीनियर 4 वैकेंसी यहाँ पर रेगुलर बी बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन एलिजिबल है। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर में मैकेनिकल की तो मैनेजर है इसलिए एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा मांगा गया है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3 वैकेंसी, 4 साल बी बीटेक इंजीनियरिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस वो भी इलेक्ट्रिकल। जूनियर मैनेजर की लेवल की पोस्ट है तो आपके अपने अपने लेवल की पोस्ट को डिटेल एक बार ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, वैकेंसी बहुत सारी है, फाइनेंस एंड अकाउंट में भी पोस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट एंड वेरियस लेवल पे वैकेंसी देखने को मिलती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर एंड सेफ्टी के स्टूडेंट है, जो डिप्लोमा या फिर साइंस ग्रेजुएट आपने किया है फायर एंड सेफ्टी में तो बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट हेड की पोस्ट है, प्लांट हेड में पॉलीथीन जो रहने वाली है पॉलीविनाइल जो सॉरी सैलरी की मैं बात करूं जो रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें इंजीनियर लेवल बी बीटेक डिप्लोमा आपने देखा तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 8.87 लगभग 88 लाख का आपका जो है 8.8 लाख का यानी कि लगभग 8.5 लाख का आपका सीटीसी रहेगा, यानी 30,000 से लेकर 1,20,000। असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर के लिए सीटीसी 12.11 लाख, इंजीनियर ऑफिसर के लिए 15 लाख का होगा, सीनियर इंजीनियर ऑफिस 18 लाख और सीनियर मैनेजर के लिए 24.8 लाख का आपका सीटीसी रहेगा डियर। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा जो कि 1 साल का होता है। सर्विस बॉन्ड के बारे में बताया गया है, आप इसको एक बार जरूर चेक कर लें, सबके अकॉर्डिंग सर्विस बॉन्ड लिया जाएगा। एज में रिलैक्सेशन सबको मिलेगी, फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। राजस्थान में आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद ही डिसाइड किया जाएगा आपकी जॉब कहाँ मिलने वाली है। ये आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर सकते हैं। बाकी बात रहा फॉर्म अप्लाई करने का, तो सबसे पहले जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए बिकॉज वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। फॉर्म अप्लाई करोगे बाद में सिलेबस वगैरह तो डिस्कस होता रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी 1100 रुपये 1180 रुपये लगेगा और क्योंकि 1000 एप्लीकेशन चार्ज है 180 रुपये आपका चार्ज रहने वाला है जीएसटी का। तो सही अप्लाई कीजिए। जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट का ही लगेगा, एनसीएल का, एसटीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।